हेलो एवरीवन, दिस इज शिवराज पाटीदार। वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। आज मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूं जिसका आप सभी को इंतजार था। आप इंतजार कर रहे थे कि व्यापम की एग्जाम कब आएगी, व्यापम की कब एग्जाम आएगी। जब उसका कैलेंडर आया, नोटिफिकेशन आया, तो आपने देखा कि चलो अब हमारी एग्जाम होने वाली है 6 जून 2022 को। और उसके हिसाब से आपने अपना कंटेंट प्रिपेयर करने लग गए थे। किसी को कोचिंग ज्वाइन करना थी, कोचिंग ज्वाइन कर रहे थे, कुछ सेल्फ स्टडी आप प्रिपेयर करने लग चुके थे। और आपका ये था कि 9 अप्रैल से एग्जाम फॉर्म फिल होने लग जाएंगे। जैसे ही 8 अप्रैल को और अभी सुबह से आपका पूरा कंफर्म हो चुका है कि ये जो अभी आपकी एग्जाम डेट है एक्सटेंड भी हो सकती हैं, और जो आपकी 3400 प्लस पोस्ट हैं उसमें और इंक्रीमेंट हो सकता है। तो मतलब आपके लिए फ़ायदे वाली बात है। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि मेरी प्रिपरेशन अभी अच्छी थी, मैं अभी कुछ प्रिपरेशन लेवल में आ चुका था, मैं अपनी प्रिपरेशन चालू कर चुका था, उस लेवल में आ चुका था कि 6 जून को मैं प्रिपेयर रहूँगा। बट अगर एग्जाम डेट आगे बढ़ाएंगे फिर ये कैसे चलेगा। तो थोड़ा नुकसान भी हुआ है, थोड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी वैकेंसी और बढ़ने वाली है, और जो प्रिपेयर्ड नहीं थे उनको और टाइम मिलेगा कि वो अपनी अच्छे से प्रिपरेशंस कर पाएँ और इस व्यापम सब इंजीनियर की पोस्ट को हासिल कर लें। अब अगर जो व्यापम सब इंजीनियर में उन्होंने क्या बोला है कि जो व्यापम का डिपार्टमेंट है, उन्होंने बोला है कि जब तक हमने पोस्ट निकाली थी आपकी समूह उपयंत्रिक 3 की या मानचित्रकार और अन्य विभागों की, तो उन्होंने 27 मार्च को थोड़ा सा नोटिस कर दिया था आपको। तो उसके बाद उनको क्या हुआ कि 8 अप्रैल द्वारा अवगत कराया गया है कि अब जो विज्ञप्ति आएगी उसमें आपको थोड़ा सा नोटिस दिया गया है। क्या दिया गया है कि जो नोटिफिकेशन व्यापम के द्वारा सब इंजीनियर का जारी किया गया था, उसके बाद सरकारी विभागों के द्वारा और उनके कुछ सब विभाग होते हैं, उपक्रम होते हैं, सेकेंडरी टर्म्स, उनके सेकेंडरी फर्म्स जो होती हैं, उन्होंने क्या बोला है कि हमें भी रिक्वायरमेंट है, हमें भी उपयंत्री, हमें भी सब इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है। तो व्यापम ने बोला कि क्यों ना हम ये दोनों काम एक साथ कर लें कि जो पहली वाली जो 3400 हैं उनके साथ में ही आपकी रिक्वायरमेंट को मर्ज कर दिया जाए। तो उन्होंने बोला है कि इसलिए हम आपका जो अभी नोटिफिकेशन या जो एडवर्टाइजमेंट 27 मार्च से रिलीज हुआ था, इसको हम थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। तो जिससे मैं पढ़कर बता देता हूँ कि जिससे उक्त समूह परीक्षा में समाविष्ट विभागों व शासकीय उपक्रमों में उक्त पदों की संख्या में वृद्धि संभावित है। मतलब जो आपके अभी पीडब्ल्यूडी, डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट है, इनमें और पोस्ट बढ़ सकती हैं या कुछ नए विभागों की पोस्ट भी आपके साथ में जुड़ सकती है। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इन मांगों को समाविष्ट करने से अधिक संख्या में उपयोगियों की नियुक्ति समय सीमा में संभव होगी। मतलब उसी समय सीमा में मतलब एक ही बार एग्जाम करवाने में। ओके, तो समय सीमा मतलब इसका है कि 6 जून की बात नहीं कर रहा है वो, और अभी ऐसा कंफर्म भी नहीं है कि आपकी एग्जाम डेट एक्सटेंड हो चुकी है। बट ये बिल्कुल चांसेस हैं कि अगर अभी एग्जाम फॉर्म फिल नहीं होंगे तो आपकी एग्जाम डेट भी एक्सटेंड होगी। बट उन्होंने बोला है कि एक ही एग्जाम में दोनों काम एक साथ कर लेंगे। अतः आवेदन पत्र आमंत्रित करने की प्रक्रिया अभी स्थगित की जाती है और आवेदन पत्र करने के भरे जाने की प्रवर्तित तिथि आपको शीघ्र ही पीईबी की अधिकृत वेबसाइट पर सूचित किया जाएगा। तो क्लियर है। और गाइज, अगर आप व्यापम सब इंजीनियर की प्रिपरेशंस करना चाहते हो तो आपको नेविगेट इंस्टीट्यूट का नेविगेट प्राइम ऑनलाइन आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कोर्सेज के लिए व्यापम सब इंजीनियर का। और अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन के लिए आपको नेविगेट इंस्टीट्यूट भंवर कुआं है आपका जो इंदौर में, वहाँ पर आपको विजिट करना होगा। तो यहाँ पर आपको ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। और अगर टेस्ट सीरीज की हम बात करें तो आपकी व्यापम सब इंजीनियर की और MPPSC AE की भी जल्द ही जल्द आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है।